गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा थर्ड, आज हमारा दूसरा पाठ है हिंदी का चतुर मेमना। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक ने एक मेमने की चतुराई का वर्णन किया है कि कैसे उसने चतुराई दिखाकर अपनी जान को बचा लिया। उसने एक भेड़िए को मारकर अपनी जान बचाई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुबह होते ही मेमना बोला, माँ आज मैं नानी के घर जाऊंगा। ठीक है, तो मेमने की माँ बोली, बेटा तेरी नानी का घर जंगल के उस पार है। जंगल में बड़े बड़े सियार, भेड़िए, बाघ और चीते रहते हैं, वे तुझे खा जाएंगे। अब जब मेमना छोटा बच्चा है तो वो जंगल को पार करके जाएगा तो सीधी सी बात है कि भेड़िया, सियार, ये बड़े जानवर उसको खाएंगे ही। फिर मेमना बोला, माँ तू चिंता मत कर, मैं बुद्धू थोड़े हूँ। बुद्धू यानी मूर्ख, कि माँ तू फिक्र मत कर, चिंता मत कर, मैं मूर्ख नहीं हूँ। सियार, भेड़िए, बाघ और चीते मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। यह कहकर मेमना नानी के घर चल पड़ा। ठीक है, उसने अपनी माँ को कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है, राह होता है मार्ग या रास्ता, तो रास्ते में बहुत घना जंगल था जिसके किनारे उसे एक भेड़िया मिला। अब देखो, सबसे पहले मेमने को कौन मिलता है? भेड़िया। तो भेड़िया मेमने से डपट कर का अर्थ क्या होता है? डांट कर। ठीक है, डपट कर का डांट कर बोलता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मेमना बोला कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, भेड़िया चाचा तभी मुझे तुम खा लेना। ठीक है, अब मेमना होशियार था तो उसने बोला कि अभी मुझे खा जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से दूध मलाई खा के आऊँगा, मोटा ताज़ा हो जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। ठीक है, तो भेड़िया बोला कि अच्छा जा, मोटा ताज़ा बनकर जल्दी लौट, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाँ से मेमना आगे चला। ठीक है, बीच जंगल में एक सियार मिला। सियार ने मेमने को डराकर कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। सबसे पहले किसने कहा? भेड़िए ने। फिर 2 नंबर पे कौन मिला मेमने को? सियार। ठीक है, वैसे ही सियार ने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमने ने फिर वही बात दोहराई कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सियार भी मान गया। मेमना उछलता कूदता आगे चला गया। तो जंगल के पार उसे एक चीता मिला। सबसे पहले भेड़िया, फिर सियार, अब कौन मिलता है उसको? चीता मिलता है। चीते ने मेमने को देखते ही डपट कर, फिर वैसे ही डांट कर कहा, मेमने मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मेमना दोबारा वही बातें दोहराता है कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊँगा, चीता मामा तभी मुझे तुम खा लेना। ठीक है, देखो अब उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, उसने कितने जनों को मूर्ख बना दिया। ठीक है, बोल दिया कि मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। तो चीता भी मान गया और खुश होकर बोला, अच्छा जा, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, अब मेमना उछलता कूदता अपनी नानी के घर पहुँच गया। उसकी नानी उसे रोज होता है प्रतिदिन, रोजाना, डेली, ठीक है, उसे खूब दूध मलाई और नरम पत्तियां खाने को देती थी। अब नानी के घर कोई बच्चा जाएगा तो वो तो उसकी सेवा करेगी ना, तो वैसे ही नानी मेमने को तरह तरह की पत्तियां, हरी घास खाने को देने लगी। कुछ ही दिनों में मेमना क्या है? मोटा ताज़ा हो गया। तब उसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे एक ढोलक मंगा दो, मैं अब अपने घर वापस जाऊंगा, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। काफ़ी दिन अपनी नानी के पास रहने के बाद मेमना बोलता है कि नानी अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, आप एक काम करो, मुझे क्या मंगवा दो? एक ढोलक मंगवा दो। ठीक है, तो उसकी नानी ने एक ढोलक मंगाकर उसमें मेमने को बंद कर दिया। ढोलक लुढ़कने लगी, उसमें मेमना छिपा बैठा था। मेमने ने क्या किया? ढोलक मंगा ली और खुद ढोलक में छिपकर बैठ गया, है ना। फिर ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल के किनारे पहुंची तो चीता ने पूछा, अब ढोलक जब लुढ़क रही है तो शक तो होगा, तो चीता ने उससे पूछा कि ढोलक तुझे कहीं मेमना मिला? वो ढोलक से पूछता, अब ढोलक कोई बोलती है?
ठीक है। तो ढोलक रुक गई और भीतर से मेमना बोला, मैं क्या जानूँ कौन मेमना, मैं क्या जानूँ कौन हो तुम। ढोलक क्या बोलती है कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ ना मैं मेमने को जानता हूँ। चीता चुप हो गया और ढोलक लुढ़कती हुई आगे चलेगी। अब चीते से तो उसकी जान बच गई, उसको उसने मूर्ख बना दिया। कुछ दूर जाने पर उसे सियार मिला, ठीक है। फिर सियार बोलता है, ढोलक से पूछता है, ढोलक ढोलक तुझे कहीं मेमना मिला। तो ढोलक रुक गई। भीतर से यानी ढोलक के अंदर से मेमने ने बोला, मैं क्या जानूँ कौन मेमना, मैं क्या जानूँ कौन हो तुम, ठीक है। फिर सियार भी चुप हो गया। ढोलक लुढ़कती हुई आगे बढ़ गई। कुछ दूर और जाने पर उसे भेड़िया मिला। वैसे ही जैसे वो अपनी नानी के पास जा रहा था, उसको चीता सियार भेड़िया मिले थे। वापस आने पर वो उसका इंतजार कर रहे थे, तो वही उसको वापस मिलते हैं। फिर वो ढोलक में छिप कर आ जाता है, दिमाग से काम लेता है ना। तो वो पूछते हैं कि तूने मेमने को देखा। तो मेमना कहता है, मैं क्या जानूँ कौन मेमना, मैं क्या जानूँ कौन हो तुम, ठीक है। अब क्या हुआ कि ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जब आगे बढ़ गई, कुछ दूर जाने पर उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने ढोलक से पूछा, ढोलक ढोलक तुझे कहीं मेमना मिला था। तो ढोलक रुक गई और उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं क्या जानूँ कौन मेमना, मैं क्या जानूँ कौन हो तुम। भेड़िया चालाक था, चालाक यानी चतुर था, होशियार था। अब सियार और चीते ने छोड़ दिया, लेकिन भेड़िया चालाक था। उसने मेमने की आवाज़ को पहचान लिया। वह दौड़कर आगे बढ़ा यानी भाग कर ढोलक की ओर बढ़ा और राह में एक खूंटी गाड़ कर झाड़ी में छिप गया। सियार ने उसने भेड़िए ने क्या किया कि ढोलक से आगे जल्दी जल्दी भागकर रास्ते में एक कील लगा दी, उसने खूंटी लगा दी और खुद झाड़ियों के पीछे छिप गया। अब ढोलक लुढ़कती लुढ़कती खूंटी के पास पहुंची और उससे टकराकर चूर हो गई। ढोलक जब खूंटी से टकराई तो वो टूट गई, तो उसके अंदर से मेमना बाहर आ गया। मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। अब भेड़िया मेमना जब मोटा ताजा होकर आया है तो उसके मुंह में पानी तो आएगा ही, तो वह मेमने पर टूट पड़ता है। मेमना पहले से ही तैयार था, उसको पता था जब नानी के घर गया था कि वापस आऊँगा तो ये सभी मुझे वापस मिलेंगे, तो मुझे इनका सामना करना पड़ेगा। तो मेमना पहले से ही तैयार था। उसने अपने नुकीले सींग भेड़िए के पेट में घुसेड़ दिए, मतलब अपने सींग नुकीले तीखे सींग भेड़िए के पेट में घुसेड़ दिए। भेड़िया छटपटाकर मर गया। मेमना भी घायल हो गया। जब भेड़िए से लड़ाई हुई है तो कुछ तो घायल हो गई। जब वह अपनी माँ के पास पहुँचा तो माँ ने पूछा, बेटा तू घायल कैसे हो गया, किसने तुझे घायल कर दिया। तो मेमने ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। माँ अपने बेटे की बहादुरी और चतुराई की बात सुनकर खुश हो गई। उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ, गर्व यानी घमंड महसूस हुआ, अभिमान महसूस हुआ कि मैं इसकी माँ हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे मेमने ने मुसीबत में अपने दिमाग से होशियारी से काम लिया, वैसे ही यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत कोई कष्ट आता है तो हमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उससे निपटना चाहिए, ठीक है, न कि हार कर बैठ जाना चाहिए। तो हमारे पाठ में कौन कौन से शब्द आए जो कठिन थे और उनका अर्थ था। बुद्धू का अर्थ था मूर्ख, राह में रास्ते में, डपट कर डांट कर, रोज प्रतिदिन या रोजाना, भीतर से अंदर से, चुप शांत, चालाक चतुर, गर्व अभिमान या घमंड। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप शब्दार्थ पहला लेसन आप लोगों ने कर लिया। अब अगले पेज पे पहले पाठ संख्या 2, फिर पाठ का नाम लिखना, उसके बाद शब्दार्थ करना, बहुविकल्पी करना और रिक्त स्थान अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिखोगे, ठीक है।